नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसे दिव्य वृक्षों के बारे में बताया है जिनका रोपण करने से मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये दिव्य वृक्ष जिस भवन के पास होते हैं उस स्थान पर दुष्ट शक्तियों का वास नहीं होता है। ये दिव्य वृक्ष समस्त दुखों तथा शोकों का नाश करने वाले हैं तथा वास्तुदोष भी समाप्त करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में इन वृक्षों का रोपण अवश्य करना चाहिए। इन वृक्षों का रोपण तथा इनकी पूजा करने मात्र से ही मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में भी वृक्षों के रोपण के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। घर के सामने कुछ वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का रोपण निश्चित ही करना चाहिए। सुख समृद्धि तथा धन संपत्ति प्रदान करने वाले ये वृक्ष घर के पास जरूर लगाने चाहिए। वृक्ष हमारे घर की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वृक्ष देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं तथा वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं। वृक्षों का रोपण करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की कोई संतान नहीं है, यदि वह इन वृक्षों का रोपण करता है तो ये वृक्ष उसके लिए श्राद्ध तथा पिंड दान करते हैं। उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके लिए पुण्य अर्जित करते हैं। वृक्ष अनेक प्रकार के पक्षियों के लिए स्थान प्रदान करते हैं, पशुओं छांव तथा फल प्रदान करते हैं और इसका पुण्य वे वृक्ष लगाने वाले महात्मा को प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को वृक्षों का रोपण अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 5 वृक्षों के बारे में जिनका रोपण करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भी वृक्षों के बारे में बताया है जिन्हें घर के समीप कभी नहीं लगाना चाहिए। ये वृक्ष दुख दरिद्रता लेकर आते हैं। ये वृक्ष जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान पर कभी निवास नहीं करना चाहिए। इन वृक्षों की छाया घर पर पड़ने से घर में दरिद्रता आती है। शास्त्रों के अनुसार इन वृक्षों पर अशुभ शक्तियों का वास होता है। ये वृक्ष घर के पास होने से उस घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है, जिससे घर में दुख एवं दरिद्रता आती है। घर के समीप हमेशा शुभ वृक्षों का रोपण ही करना चाहिए। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो जल्दी बड़े होते हैं और जल्दी ही नष्ट होते हैं। ऐसे वृक्ष भी घर के पास नहीं लगाने चाहिए। इससे घर के मुखिया के जीवन पर संकट आता है। ये वृक्ष आयु का नाश करने वाले और शोक की स्थिति निर्माण करने वाले होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घर के पास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, जिसे शास्त्रों में अश्वत्थ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। इससे हमें साफ पता चलता है कि पीपल के वृक्ष का हिंदू धर्म में कितना अधिक महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी जलाशय के समीप पीपल के वृक्ष का रोपण करता है तो उसे सैकड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। जब उस पीपल के वृक्ष के पत्ते जलाशय में गिरते हैं तो वे पत्ते पिंड के समान होकर समस्त पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य के सभी प्रकार के पितृ दोष भी समाप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाता है वह कार्य निश्चित सफल होता है। पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु का वास है, तने में महादेव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस संसार में पीपल के समान कोई अन्य वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि पीपल के वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। इसीलिए इस वृक्ष की पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाता है, जो पीपल का वृक्ष काटता है, उसे महापाप लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे कि शास्त्रों के अनुसार पीपल का वृक्ष घर के समीप नहीं लगाना चाहिए। इससे नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। पीपल के वृक्ष की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे जीवन में शोक प्रकट होता है। आप चाहे तो छोटे से गमले में पीपल का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य होता है। दूसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार
अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा, वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। तीसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है, उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है, वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भी सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है,
इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हरश्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को दाख का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।